हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे डेली लाइफ को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम फोकस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर जो है रिस्पॉन्सिबल एआई। मतलब एआई को यूज कैसे हम एथिकली, सेफली और सबके बेनिफिट के लिए यूज करें। सबसे पहले एआई को समझना जरूरी है। जब हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे सिस्टम्स और मशीन्स को डेवलप करना जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सके। मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, ये सब काम जो हम इंसान करते हैं एआई वो करने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल, जैसे हम अपने फोन्स में जो वॉइस असिस्टेंट देखते हैं, सीरी, गूगल असिस्टेंट, इन्हें हमने ट्रेन किया है ऐसे टास्क के लिए, जैसे रिमाइंडर सेट करना या क्वेश्चंस का जवाब देना। ये सब एआई की वजह से पॉसिबल हो रहा है। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई पर। एआई का यूज हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक। लेकिन अगर एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं किया गया तो ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक रिक्रूटमेंट सिस्टम को अगर बायस डेटा पे ट्रेन किया जाए तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकता है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, और ये डिस्क्रिमिनेशन जिंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। अगर एआई को सही से डिजाइन और इम्प्लीमेंट ना किया गया तो उसके डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं, और इसलिए रिस्पॉन्सिबल एआई बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई के कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में जो एआई को रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाने में हेल्प करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल है फेयरनेस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। मतलब कोई भी एआई डिसीजन ऐसा ना हो जो किसी कम्युनिटी या ग्रुप के साथ अनफेयर हो। दूसरा प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। एआई का काम समझना जरूरी है, मतलब एआई के डिसीजंस को समझना और एक्सप्लेन करना, ताकि लोग समझ सकें कि एआई किस बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। तीसरा प्रिंसिपल होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर एआई गलत करता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर एक एआई सिस्टम गलत डिसीजन ले रहा है तो किसने उसको डिजाइन किया था और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिसीजन का। अब बात करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो डेटा को सेफ रखना, पर्सनल डेटा को सिक्योर करना और उस यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, ये इस प्रिंसिपल का काम होता है। फिर बात करते हैं एथिक्स की। एआई को एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रखना, मतलब एआई को ऐसे डिजाइन करना कि वो किसी भी इंसान या कम्युनिटी को हार्म ना करे। एआई का यूज हेल्थ केयर में भी बहुत प्रॉमिसिंग है। मान लीजिए एक एआई सिस्टम जो एक्सरेज और मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज करता हो, और अगर ये सिस्टम करेक्टली ट्रेन हो तो ये डेडली डिसीजेज जैसे कैंसर को डिटेक्ट करने में डॉक्टर की मदद कर सकता है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एआई मॉडल ने डॉक्टर्स की मदद की थी कैंसर डिटेक्ट करने में, और पेशेंट्स को जल्दी ट्रीटमेंट दिया गया। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को एक एडिशनल टूल देती है। लेकिन अगर एआई को बायस डेटा पे ट्रेन किया गया तो गलत डायग्नोसिस हो सकती है जो डेंजरस हो सकता है। एआई का यूज हायरिंग में भी हो रहा है, लेकिन ये समझना जरूरी होगा अगर एआई को बायस डेटा दिया जाता है तो ये अनफेयर डिसीजंस ले सकता है जो किसी कैंडिडेट को अनजस्टली रिजेक्ट कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। Amazon ने अपना एआई बेस्ड हायरिंग टूल बंद कर दिया था क्योंकि उसमें जेंडर बायस था और वो मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करता था। अगर एआई को बायस ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है तो ये ह्यूमन बायसेस को एम्पलीफाई कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एग्जांपल लें तो एआई का एक और एग्जांपल है जिसमें इन कार्स को ट्रेन किया जाता है एनवायरनमेंट को समझने के लिए और सेफ ड्राइविंग डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन अगर इन कार्स का एआई गलत डिसीजंस लेता है तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार्स ने कुछ एक्सीडेंट्स किए जहां एआई को सिचुएशन गलत समझ आई। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब है कि हम इन सिस्टम्स को इस तरह ट्रेन करें कि ये ह्यूमन सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे। एक बड़ी चैलेंज जो एआई सिस्टम के साथ आती है वो है बायस। अगर एआई को बायस डेटा दिया गया तो वो उन बायसेस को अपने डिसीजंस में हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। ये सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जैसे अगर एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को प्रीडोमिनेटली मेल फेसेस का डेटा यूज किया गया हो ट्रेन करने के लिए, तो वो फीमेल फेसेस को एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं। इसका एक एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई का टूल डेवलप किया था जो फेशियल रिकग्निशन करता था, लेकिन उसमें रेशियल बायसेस थे जिससे कुछ स्किन टोन्स एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज हो ही नहीं पाए। अब थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं जिससे हम एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बायस टेस्टिंग। हर एआई मॉडल को लॉन्च करने से पहले उसमें बायस को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आता है रेगुलर ऑडिट्स। एआई सिस्टम्स को रेगुलरली ऑडिट करना चाहिए ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को पहचाना जा सके। फिर बात करेंगे यूजर एजुकेशन की। यूजर्स को एआई के डिसीजंस के बारे में एजुकेट करना और उन्हें बताना
कि कैसे एआई डिसीजंस ले रहा है। फिर बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इन डेटा, तो डेटा सोर्सेस को ट्रांसपेरेंट रखना और उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना, ये कुछ प्रिंसिपल्स में हम काउंट करेंगे। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब है कि एआई को एथिकली और सेफली डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना। जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ रहा है, हमें ये इंश्योर करना होगा कि एआई सिस्टम सबके लिए फायदेमंद, फेयर और सेफ हो। हम सबको एज डिजाइनर्स, यूजर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मिलके एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम सब रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो हम एआई को एक फोर्स फॉर गुड बना सकते हैं। तो एआई के फ्यूचर को शेप करने में हमें अपनी रोल को समझना होगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में सोचना और सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने टेक्नोलॉजी के यूज को एथिकली और सेफली इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में लिख सकते हैं। Until then, I will see you in the next video. Do not forget to subscribe to Newton School Data Science.